बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। टॉपिक हमारा ये जी है जी कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026 जो है उसके हवाले से आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये किया गया है कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये प्रॉपर्टी के हवाले से ये कार्रवाई क्रिमिनल साइड पे करेंगे या सिविल साइड पे करेंगे, यानी कि ये बतौर उसको दावा लिया जाएगा या उसको कंप्लेंट लिया जाएगा, उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग सीआरपीसी के तहत इसको डील किया जाएगा या सीपीसी के तहत जो है इसको डील किया जाएगा। इसके हवाले से एक सवाल किया गया जो कि हम आज डिस्कस करेंगे इस सवाल के हवाले से इस ऑर्डिनेंस को। अच्छा जी, इसमें जो सेक्शन 4 है, पहले ये आपको बता दूं कि ये जो ट्राइब्यूनल हैं ये ट्राइब्यूनल दोनों तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेक्शन 4 के तहत जो इसमें केस दायर होना है उसको कहते हैं कंप्लेंट, शिकायत दायर होगी। यानी कि आप इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं जैसे प्राइवेट कंप्लेंट होती है, ये एक कंप्लेंट दायर होगी और कंप्लेंट पे जो है वो कहा गया है कि कोई भी ऑफेंस हो, ऑफेंस से मुराद कोई जुर्म हो। तो जारी बात है जब हम जुर्म की बात करते हैं तो फिर ये समझा जाता है और ये ऐसे होगा कि ये कार्रवाई जो है ये फौजदारी कार्रवाई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और जो ट्राइब्यूनल जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगा। अच्छा, इसमें जब कंप्लेंट फाइल की जाती है और ट्रिब्यूनल ये देखता है कि किसी भी जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है तो वो कानून में उसको सेक्शन 4 के तहत ही उसको ये इख्तियार दिया गया है ट्रिब्यूनल को कि वो ऐसे ऑफेंडर को, ऐसे मुल्ज़म को जब ये केस साबित हो जाए कि उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया है किसी भी जायदाद पे तो उसको सज़ा दे सकता है। अब सज़ा क्या दे सकता है, जहाँ हम सज़ा की बात भी कर लें, किसी भी कोई भी शख्स अगर किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो ट्राइब्यूनल उसको 10 साल सज़ा दे सकता है। 10 साल तक सज़ा जो है उस मुल्ज़म को दी जा सकती है। बता मैं ये रहा हूँ कि क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो होगी और क्रिमिनल कार्रवाई के साथ साथ उसमें अगर जुर्म साबित हो जाए तो ट्राइब्यूनल जो है ऐसे मुल्ज़म को 10 साल तक सज़ा दे सकता है, लेकिन ये सज़ा जो है ये 5 साल से कम नहीं होगी। अब यूँ कह लें 5 साल से 10 साल तक ये सज़ा दी जा सकती है। और सिर्फ सज़ा ही नहीं दी जा सकती, उसको जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना कितना है? जुर्माना जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, यानी कि 10 मिलियन जो है वो जुर्माना होगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक उस शख्स को जो कि नाजायज़ काबज़ होगा किसी भी जायदाद पे उसको 1 करोड़ रुपए तक जो हर्जाना भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या फिर ये दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। यानी कि अब सेक्शन 4 के तहत जो हमारे ज़हनों में सवाल है कि ये कार्रवाई कौन सी हो सकती है, तो ये बात ज़हन में रखें कि ट्राइब्यूनल को इख्तियार है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो कर सकता है इसमें, ठीक है। ये चलेगी ही एज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये ट्राइब्यूनल की जो कार्रवाई होगी वो क्योंकि कंप्लेंट फाइल होगी तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो के तहत ये कार्रवाई होगी। ऑन दी अदर हैंड दूसरी बात जो है, ट्राइब्यूनल को ये इख्तियार भी है कि वो सिविल कार्रवाई भी करे, उसको डिग्री पास करने का भी इख्तियार है। उसके लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 13 जो है वो डील करता है जी, कि उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि कानून में लिखा क्या हुआ है। सेक्शन 16 जो है उसका सब सेक्शन 13 क्या कहता है जी। अपॉन कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जब ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, ट्रायल से मुराद ट्रायल नॉर्मली क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है, ठीक। और द ट्राइब्यूनल इफ डिसाइडिंग द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, जब देखे ना, एक तो हो गया ना ट्रिब्यूनल ने उसके नाजायज़ कब्ज़ा के बारे में फ़ैसला करना है और साथ में ट्रिब्यूनल को ये इख्तियार भी है कि वो उसका टाइटल और ओनरशिप भी उसका जो है डिसाइड कर सकता है। ये इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ कि ये बात क्लियर हो जाए कि सेक्शन 16 का सब सेक्शन 13 जो है उसमें ये बात वाज़ेह है कि जब ट्राइब्यूनल जो है वो किसी टाइटल या ओनरशिप का फ़ैसला करेगा तो उसमें क्या होगा जी, द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी शैल प्रोनाउंस ए जजमेंट एंड पास ए डिक्री अकॉर्डिंगली। ये जजमेंट और डिक्री भी पास करेगा। इससे मुराद ये है कि ये सिविल कार्रवाई भी कर सकता है। जब वो टाइटल का और ओनरशिप का फैसला करेगा तो वो एज ए वो सिविल कार्रवाई जो है वो करते हुए उसमें जजमेंट और डिक्री भी पास कर सकता है। अब ये बात क्लियर होगी दोनों में, सेक्शन 4 और सेक्शन 16 का सब सेक्शन 13 जो है ये दोनों में बात क्लियर हो गई कि होनी कंप्लेंट फाइल है। इसमें नॉर्मली जो प्रोसीडिंग जो है वो सीआरपी के तहत चलनी है, लेकिन ट्रिब्यूनल को ये इख्तियार भी है कि वो टाइटल और ओनरशिप का फैसला भी कर सकता है और उसमें जो है ये सेक्शन 13 के तहत जो है सब सेक्शन 13 के तहत जो है वो डिक्री भी पास कर सकता है। अब ये बात क्लियर हो गई। सवाल ये किया गया था कि ट्राइब्यूनल जो है उसमें
کرمنل پروسیڈنگ ہوگی یا سول پروسیڈنگ ہوگی، تو اس کے حوالے سے ہم نے قانون کے نظر میں جو ہے اس کو ڈسکس کیا. تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو یہ سلوگی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.